वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ गोली मार के इलाके में। प्रोग्राम मसला है क्या है, मैं गोली मार के आवाम के मसाइल जान रही हूँ। सबसे ज्यादा मसला जो यहाँ पर मुझे बताया गया है वो पानी का मसला है। पी के भी देखा मैंने, इंतहाई खारा क्या कड़वा पानी आ रहा था। और ये मसला जो है वो इस इलाके का हमेशा से है। मजीद जानेंगे यहाँ पे खवातीन के मसाइल। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे मतलब पानी का मसला है, बाकी सब हालात बिल्कुल सही है हम लोग का तरफ का ना। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, खारा पानी तक भी नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा ये गवर्नमेंट बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है। बता रहे गवर्नमेंट कर क्या रहा है। ठीक है, पानी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। अच्छा ये बताएंगे किसी चीज पे भी अमान के हालात के बारे में यहाँ पे बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत जो बाहर के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि इस इलाके में जाना खतरनाक होगा। ये बताएं। बिल्कुल झूठ है। हम लोग का इलाका बिल्कुल खोल अमन इलाका है। हम लोग का इलाका बिल्कुल सर्द इलाका है, ठंडा इलाका है। इसमें सिर्फ पानी नहीं है, पानी का मसला है। और मतलब जरदारी क्या कर रहे हैं, ये जरदारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग के मतलब जो जुल्फकार मिर्जा है ना, वो आजा तो बस हीरो है हम लोग का। जुल्फकार मिर्जा बिल्कुल जुल्फकार मिर्जा के हम लोग सब कुछ नहीं कर रहे हैं और जुल्फकार मिर्जा हीरो है इनके भाई। अच्छा ये बताएं, मुझे अभी भी जानना है, अच्छा अभी भी मैं जानना चाहूंगी कि गटर बागीचा जो है, ठीक है, उसका तनाजा हमेशा से रहा है, मसला बना रहा है। ठीक है, आप लोग भले कहें कि मसला कोई नहीं है अमनो अमान का, लेकिन वो एक जगह जो है वो हमेशा से मसला रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गटर बगीचा कुछ मसला नहीं है। मतलब कोई कॉलेज बन जाए। हाँ, ये गटर बगीचा ऐसा खुली पड़ा है, मतलब भैंस और गाय का तबेलो बांधा हुआ है। या कुछ गवर्नमेंट का कुछ नाम ही नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो काहे मलिशा गंजा नहीं है, वो इधर आज उसके सर पे चंपल मारेंगे। इलेक्शन का टाइम पे गंजा गली गली पे घूमता है। जब मसले का टाइम आता है तो गेट बंद कर देता है। हाँ, अब जुल्फकार मिर्जा सही बात करते हैं तो जुल्फकार मिर्जा को झूठा करार दे रहा है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन का टाइम होता है तो सीएम सेम कायम अली शाह वो आके गली गली का दौरा करते हैं। यहाँ पर इनके मसाइल का जब सुनने का टाइम आता है तब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस बात से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग खासे खुश हुए हैं, महसूस हुए हैं। बच्चों में भी काफी गर्मजोशी पाई जा रही है। ये एक गली है जिसमें दरवाजा लगाया गया है। मजीद अंदर आके देखें, काफी पुरसुकून यहाँ पे तो माहौल लग रहा है। हेल्थ हाउस का बोर्ड लगा हुआ है, लेडी हेल्थ वर्कर्स का कोड नंबर, नीचे कोड नंबर खाली है। नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मंसूबाबंदी और बुनियादी सेहत, वजारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। अंदर चल के देखेंगे कि बोर्ड लगा हुआ है तो अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये बार बोर्ड क्यों लगा हुआ है? हाँ हाँ जी, आपकी नंद हेल्थ वर्कर है। कहाँ पर है वो? यहाँ पर नई हॉस्पिटल में। अच्छा, तो यहाँ पे बोर्ड क्यों लगा हुआ है? इसीलिए के घर में लगा हुआ तो होता है ना। मेडिसिन लेने आते हैं और मेडिसिन देते हाँ जी, हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर जी हाँ। अच्छा ठीक है। घर पे बोर्ड क्यों लगा हुआ है? ये तो गवर्नमेंट का बोर्ड है ना? नहीं, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट ने बेनजीर स्कीम के तहत जो है ना उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई थी। हमारे पास ये पड़े हुए हैं, तो लोग आते हैं मेडिसिन के लिए। तो ये मेडिसिन लोग जो है वो अद्वियात लेने यहाँ पर आते हैं। तो उनको कोई जगह नहीं दी गई है? ये गवर्नमेंट की दी हुई जगह है या आपका घर है? वहाँ पे ऐसे है कि उनकी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पर। उनके जो सुपरवाइजर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन को। मतलब जो इलाके में जितने भी हैं उनके रजिस्टर हैं, आपको रजिस्टर दिखा सकते हैं। लाइट खोलेंगे थोड़ी सी भाई? ये बल्ब मेरे ख्याल है लगा हुआ है, खुल जाएगा। नहीं खुलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कैमरा इधर आए, ये यहाँ पर इसमें क्या है भाई, जरा दिखा देंगे? दवाइयाँ बोल रहे हैं कि है यहाँ पर जी। थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगे क्या? बहुत अंधेरा हो रहा है तो शायद सही से बन ना सके, तो ये बाहर लेके जा रहे हैं। अच्छा, किसी ने बताया कि इन अद्वियात को किस तरह से रखना है? नीचे आएगा। एक मिनट। हाँ जी। जो हमारी सिस्टर है ना, तो वो मतलब उनको सब कुछ मालूम है। वो आके देते हैं, घरों में आते हैं
तो उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो ये नहीं कहा मेडिसिन गया कि ठंडे जगह पे रखें दवाइयों को? जहाँ वो बताया गया? कूलिंग पे रखते हैं, फिर वापस जो है ज्यादा देर के बाद कुछ देर के बाद वापस इसी पर रखते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने देखा है कि ये तो बाहर ही रखी हुई थी ना सारी नहीं, तो दवाइयाँ ये- खराब नहीं हो सकती? नहीं, ये मतलब किसी ने ये- बताया? क्योंकि आप लोगों को तो यकीनन नहीं पता होगा ना इस हवाले से। नहीं, कोई उसका जो बताएगा तो पता टेम्परेचर है चलेगा। वो टेम्परेचर है जितने टेम्परेचर है उसके हिसाब से रख के फिर दोबारा इसमें रखते हैं, क्योंकि ज्यादा कूलिंग भी इनके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी तौर पर कोई ऐसी जगह नहीं दी गई है कि जो नहीं, मरकज़ सेहत होती? सरकारी सहूलत तो है ही नहीं, आपको तो वैसे पता भी है, क्योंकि उनके तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। अभी लेडी हेल्थ वर्करों के काफ़ी जो है ना वो मुजाहरे भी हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनके जो एहतजाज हो रहे हैं अभी तक उनको कोई इस तरह की तनख्वाहें भी नहीं दे रही है, मगर उसके बावजूद भी पेशेंटों को जो है ना वो अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो जिनका ये सामान है जिनको दिया गया है वो कहाँ पर है इस वक्त? वो हॉस्पिटल में वालिद हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं केपीटी में। ठीक है, वो उनकी तीमारदारी करने गई नहीं है। तीमारदारी। ठीक है, ये हम आए हैं एक लेडी हेल्थ वर्कर का घर है, और इनके घर पे ही जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया गया बोर्ड जो है लगा दिया गया है। उनको दवाइयाँ दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, सेहत पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, इतनी सारी दवाइयाँ दी गई हैं, लेकिन बताया नहीं गया कि दवाइयों को रखना कैसे है। इस तरह से काट कबाड़ की तरह दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। हुकूमत को ये चाहिए था कि वो यहाँ के बुनियादी सेहत का एक मरकज तामीर करके देती, जहाँ पर प्रॉपर दवाई रखने के लिए कोई कूलिंग का सिस्टम होता, कोई फ्रिज होता जिसके अंदर ये दवाइयाँ महफूज रहती और लोगों को दी जाती वहाँ पर। लेकिन उन्होंने किया ये कि ऐसे एक लेडी हेल्थ वर्कर को दे दिया गया जो पहले से ही एक पसमानदा कस्मपुशी की जिंदगी गुजार रही हैं, और उनके घर में जो है वो ये सामान पड़ा हुआ है इस तरह से, और दवाइयाँ मौजूद हैं। लोगों को जो है वो यहाँ पर आके ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। नहीं पता कि दवाइयों का क्या हाल है, एक्सपायर भी हो जाती होंगी कि नहीं। पेशेंट्स आते हैं और यहाँ पर ये रजिस्टर इन्होंने दिखाया है मुझे कि पेशेंट्स आते हैं और वो नाम लिखती हैं और उनको जो है वो अद्वियात फराहम कर दी जाती हैं। ये क्या तरीका है? क्या जो यहाँ से लोग वोट लेते हैं वो खुद इस तरह से दवाइयाँ लेंगे अपनी औलाद के लिए? वो अगर इलाज करवाने आए तो वो इस तरह से किसी के घर में आके, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ हो मरकज सेहत का, और वो यहाँ से ये दवाइयाँ लेना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को पिलाना पसंद करेंगे? सेहत की सहूलियात का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, पानी मौजूद ही नहीं है, जो मौजूद है वो इंतहाई कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। इस वक्त मैं आई हूँ यहाँ पर नाम की जो है वो प्लेट लगी हुई है, 3 प्लेटें लगी हुई हैं। अकबर अली बलोच, डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक ओहदेदार है, इनका ये घर है। इनके घर भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अकबर बलोच आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी भी हैं क्या डिप्टी सेक्रेटरी? नहीं, मैं रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर हो चुके हैं? कितने अर्से पहले रिटायर हुए? मैं 2005 में। 2005 में? अच्छा सर, आप डिप्टी सेक्रेटरी रहे, एक बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, महकमा सिंध में एक बड़ी पोस्ट है डिप्टी सेक्रेटरी, और होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं। इतने बड़े पोस्ट पे रहे, आपने अपने इलाके के लिए क्या किया या क्या करवाने की कोशिश की? अब देखो, इस इलाके में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। पार्टी तो हैं कि पीपुल्स पार्टी है या कोई भी है, लेकिन पार्टी वाले जो हमारे नहीं सुनते हैं, इसलिए हम किससे बात करें? नुमाइंदगी नहीं है हमारी। नुमाइंदगी से क्या मुराद है? मुराद है जिससे हम बात करें, जिससे हम कुछ मांगे, जिससे हम कुछ कहें, शिकायत करें, किससे करें? किसकी नुमाइंदगी है? कौन नहीं सुनता आपकी? कौन नहीं सुनता रहा कोई है नहीं। आपकी? जो हमारे नुमाइंदे हैं वो नहीं सुनते हमारे। अभी ये न चंद ऐसे सोशल लोग हैं, गुलाम रसूल जैसे शख्स, बिजली जाती है हम इसको पकड़ते हैं, 3 दिन 4 दिन बिजली नहीं होती है, और कोई काम होता है इस शख्स को मैं पकड़ता हूँ, पूछें। अच्छा, जब आप 2005 तक में जो है वो महकमा सिंध से वाबस्ता रहे, ठीक है, होम डिपार्टमेंट में रहे, आपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ करवाने की कोशिश नहीं की इस इलाके के लिए? नहीं, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं, मैंने कभी किसी को थाने पे जाकर किसी छुड़ाने की, मैंने ये गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा, ये आप समझते हैं गैर कानूनी काम होता अगर आप ये करवाते तो? गैर कानूनी। अपने इलाके के मसाइल तो बताना गैर कानूनी नहीं होता? होम डिपार्टमेंट से लेकिन आप एक, ठीक है, होम डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, दाखिला से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फाइनेंस में भी रहा हूँ। अमन अमान की सूरत हाल खराब रहती है, वो होम डिपार्टमेंट को आप बता सकते थे, ठीक है, अपनी गुजारिशात आगे पहुंचाने के लिए होम डिपार्टमेंट का सहारा ले सकते थे, वो तो गैर कानूनी नहीं होता ना? अच्छा, फिर वो तो मुझे प्रोटेक्शन कौन देता? अगर मैं होम डिपार्टमेंट होम सेक्रेटरी से बात करता, अब भी होम सेक्रेटरी साहब मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं,
मैं उसे कुछ कहता, कोई शिकायत करता तो मुझे प्रोटेक्शन कॉल देता बाद में। इस घर में मैं रह सकता था? इन्होंने एक बात की अकबर अली बलोच साहब ने कि अगर ये अपनी गुजारिशात आगे पहुंचाते, होम डिपार्टमेंट तक पहुंचाते, तो इनको ये खदशात लाहक थे कि इनको तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलता। ऐसी क्या बात है कि लोग इतने मजबूर हैं कि अपनी गुजारिशात, हालांकि की पोस्ट पे रहे हैं, ये महकमा सिंध होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए हैं, इतनी की पोस्ट पर रहने के बावजूद इन जैसे लोगों को भी ये डर है कि ये अपनी बात, गुजारिशात आगे पहुंचाएंगे, लोगों इंतजामिया की शिकायत आगे पहुंचाएंगे तो इनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खतरा लाहक है। ये सूरत हाल है इस इलाके की कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा शख्स हो, किसी भी तबके से ताल्लुक हो, किसी भी तबके की नुमाइंदगी कर रहा हो, चाहे वो मुतवस्सित तबके का हो, चाहे वो अच्छे खाते पीते घराने का हो, चाहे वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हो, मसाइल परेशानी सबकी एक है। और जो गरीब लोग हैं यहाँ के, वो अपने मसाइल बबांगे दिल बताते हैं, खुले दिल से बताते हैं, किसी का डर नहीं है उनको। लेकिन जो लोग की पोस्ट पे यहाँ पर काम करते रहे हैं, महकमा सिंध में रहे हैं, पीपल्स पार्टी की से उनका ताल्लुक रहा है, वो खुद अपने मसाइल बताते हुए आगे डरते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा।